माली भी है, यानी बदन की भी ताकत लगानी पड़ती है, पैसे भी लगाने पड़ते हैं। तो ये इबादत बदनी भी है, इबादत माली भी है। इन इबादत के बारे में आपको बताऊं कि नमाज ये सिर्फ इबादत बदनी है, इबादत माली नहीं है। रोजा ये भी इबादत बदनी है, इबादत माली नहीं है। कोई रोजा रखता है तो पैसे नहीं देने पड़ते, रोजा रखता है तो टिकट नहीं बनाना पड़ता। और आप ये जानते हैं, आपको ये पता है कि जब इबादत की जाती है तो उसका ऐलान नहीं किया जाता। कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकलता है तो ऐलान नहीं करता है। कोई रोजेदार रोजा रखता है तो माइक लेके जलसा सजा के लोगों को खाना खिला के ऐलान नहीं करता है, बल्कि लोग ऐसा करते हैं कि चले गए, वजू बनाए, टोपी पहने, चले गए नमाज पढ़ने के लिए। कोई ऐलान नहीं। रोजा रखना है, सहरी कर लिए, दिन भर भूखे हैं, नमाज रोजा कर रहे हैं, कोई ऐलान नहीं। कोई ज़कात देता है तो ऐलान नहीं करता। लेकिन बात क्या है, जब हज उमरा की बारी आती है, कोई हाजी आपके महबगढ़ का हो, चाहे कोई हाजी कोडरमा जिले का हो, चाहे कोई हाजी पूरे झारखंड में किसी भी जगह का रहने वाला हो, हिंदुस्तान में जिस खित्ते में रहता हो, हिंदुस्तान के जिस कोने में रहता हो, जब भी कोई हाजी हज के लिए निकलता है, जब भी कोई मोतमिर उमरा के लिए निकलता है, तो उमरा पे जाने से पहले लोगों में जलसा सजा के ऐलान करता है, लोगों को खाना खिला के ऐलान करता है। मैंने अल्लामा मंजूर साहब से पूछ लिया, हजरत आपने भी जलसा रखा है, आज आप भी यहाँ शरीक है, कल आपने भी जलसा रखा है, इस ऐलान के पीछे मकसद क्या है? जब इबादत की जाती है तो ऐलान नहीं किया जाता, जब इबादत की जाती है तशहीर नहीं की जाती, जब इबादत की जाती है प्रचार नहीं किया जाता। लेकिन बात क्या है, जब भी कोई हाजी हज के लिए जाता है, जब भी कोई मोतमिर उमरा के लिए जाता है, तो लोगों को खाना खिला के ऐलान करता है, लोगों में जलसा सजा के ऐलान करता है। उसकी वजह क्या है? तो अल्लामा मंसूर ने मेरे गरीबान को पकड़ा है, कहा फरीदुल कादरी बुखारी शरीफ पढ़ ले, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, बुखारी पढ़ ले तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैंने बुखारी पढ़ना शुरू किया। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, नबी ये कौनैन फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम फरमाते हैं कि जब मैंने हज और उम्रे का इरादा किया, मेरे आका ने जब उम्रे का इरादा फरमाया तो नबी ये कौनैन ने उम्रा से पहले ऐलान कर दिया। और जब मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने ऐलान किया, अज़्ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सहाबा के दरमियान मेरे आका ने ऐलान फरमाया तो सहाबाए कराम इकट्ठा हो गए, सहाबा की जमात इकट्ठी हो गई, सहाबाए कराम एक मैदान में तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मैं जा रहा हूँ हज के लिए, मैं जा रहा हूँ उमरा के लिए। अब मेरे मुस्तफ़ा ने वहीं से एहराम बांधा और गोया के नबी ये कौनैन ने ऐलान करके इस बात की जानिब इशारा कर दिया है कि अगर कोई उमरा पे जाने वाला, अगर कोई हज पे जाने वाला ऐलान करेगा तो दो फायदा होगा। कितने फायदा? ये ऐलान कर रहे हैं तो आपका दो फायदा। कितना फायदा आपका? दो फायदा। पहला फायदा क्या है? अल्लामा मंसूर साहब, अल्लामा नसीरुद्दीन साहब, अगर कोई हज या उमरा के लिए जाने से पहले आपसे कह देता कि मैं जा रहा हूं, तो इसमें दो फायदा है। पहला फायदा ये होगा कि दौलत आपके पास भी है, जब ये ऐलान करेंगे तो आपका जज्बा भी बेदार होगा कि दौलत तो मेरे पास भी है। दौलत अगर जुम्मन साहब के पास है तो दौलत मेरे पास भी है। आज वो जा रहे हैं, इंशाअल्लाह कल मैं भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। एक ऐलान से पहला फायदा ये होगा, ऐलान ये करेंगे जज्बा आपका बेदार होगा, ऐलान ये करेंगे शौक आपका बढ़ेगा, ऐलान ये करेंगे उम्मीदें आपकी बढ़ेगी कि मैं भी जाऊंगा। और दूसरा ऐलान सुने कि अगर ये ऐलान करेंगे तो दूसरा फायदा ये होगा कि आप आओगे, कहोगे जुम्मन साहब आप हमारे लिए दुआ कर दें, आप वहां जाएं तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जब खाना-ए काबा पे पहली नजर पड़े तो हमें दुआओं में शामिल कर ले, जब नबी के रोजे पे जाए तो वहां भी हमें अपनी दुआओं में शामिल कर ले। आप इनसे दुआ के लिए कहोगे। लेकिन अगर आप में से कोई ये कह सकता है कि फरीदुल कादरी ये तो हमारी तरह है, ये हमारे तरह खाते हैं पीते हैं, कल तक हमारे थे, हमारे गांव में रहते थे, कोई इनसे दुआ के लिए नहीं कहता था, लेकिन आप कह रहे हो कि ये ऐलान करेंगे तो आप इनके पास दुआ के लिए आओगे। इनकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? क्या इनकी दुआओं में तासीर आ जाएगी? क्या इनकी दुआएं कबूल हो जाएगी? तो सुनो, नबी ये कौनैन ने
ऐसे ही लोगों के लिए आज नहीं, आज से 1450 बरस पहले मेरे आका ने ऐलान कर दिया था, अल हुज्जाजो वल उम्मारो वफादुल्लाह इन दऊहुम अजाबहुम इन इस्तगफरूहु गफर लहुम, कि हज उमरा करने वाले अगर आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठा दे तो मौला इनकी दुआ को कबूल कर लेता है, मौला इनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आप कहोगे ये इन्हें ताकत कहां से मिल गई है, आप कहोगे ये इन्हें मकाम कहां से मिला है, आप कहोगे ये इन्हें इज्जत कहां से मिल गई है, तो सुने, ये आपका चचा हो सकता है अपनी जगह पे, ये आपका दादा हो सकता है अपनी जगह पे, ये आपका नाना हो सकता है अपनी जगह पे, ये आपका भाई हो सकता है अपनी जगह पे, लेकिन नबी ने इन्हीं लोगों के लिए आज नहीं, आज से 1400 बरस पहले मेरे आका ने फरमाया था कि ये रिश्ते में आपके जो भी हो, लेकिन जब ये उमरा के लिए जा रहे हैं तो ये रब के मेहमान हो गए हैं और रब अपने मेहमानों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है, रब अपने मेहमान की दुआ को कबूल माशाअल्लाह। हमारे सरफराज भाई इतना लेट से दे रहे हैं, जब इनके यहाँ प्रोग्राम होता है तो खाली 200 का नोट चलता है, यहाँ आए हैं मामा के यहाँ तो खाली 10 वाला चला रहे हैं। चलिए अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, कुछ देर सुन ले आप, सुन रहे हैं, सुने आप अल्लामा नसीरुद्दीन साहब किबला, मैंने इस छोटी सी उम्र में मैंने बहुत जगह तकरीरें की, 2-3 मुल्कों में अब तक दौरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत दौलत वाले को देखा, जजीरा अंडमान निकोबार से लेकर बांग्लादेश तक मैंने सफर किया, बहुत दौलत वालों को मैंने देखा, बहुत पैसे वाले को देखा, करोड़पति है, लखपति है, खरबपति है, अरबपति है, लेकिन तमाम लोगों के ख्यालात यकसा बराबर नहीं है। किसी के पास पैसे आता है, सोचता चलो दौलत हाथ लगी है, जाता हूँ विक्टोरिया महल कोलकाता में घूम के आता हो। किसी के पास पैसे आता है, सोचता जाता हूँ मनाली घूम के आता हो, पैसे आ गया है, जाऊंगा जाकर के गेट ऑफ इंडिया देख के आऊंगा, पैसे आ गया है, बॉम्बे की सिटी देख के आऊंगा, पैसे आ गया है, जाकर के मैं इंग्लैंड की अय्याशियों को देख लूंगा, पैसे आ गया है, पैसे लेकर के मैं अमेरिका के डिजिटल मार्केट को देख लूंगा। बहुत सारे लोगों के ख्याल में ये सब बातें आती रहती, क्योंकि लोगों की फिक्र और लोगों की सोच एक तरह से नहीं है, लोगों के ख्यालात बराबर नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी है जिनके पास पैसे आते हैं, दौलत हाथ लगती है, रुपये इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो सोचता है कि विक्टोरिया महल देखने के लिए नहीं बल्कि अजमेर मुअल्ला देखने चला जाऊंगा। पैसे और हाथ लगे हैं तो मैं किसी और जगह पे नहीं, किसी कश्मीर की वादियों को देखने नहीं बल्कि बगदाद मुअल्ला देखने चला जाऊंगा। पैसे और आ गए हैं तो मैं इंग्लैंड और हॉलैंड की बाजारों और मार्केट को देखने के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के गुंबद देखने चला जाऊंगा। आप ऐसे लोगों से पूछ लें कि दौलत आपके पास भी आई थी, शरबत आपके हाथ लगे थे, दिरहम और दीनार सोने चांदी आपके पास थे, दुनिया में घूमने की बहुत सारी जगहें थी, आप कहीं भी जाते घूम के चले आते, लाख 2 लाख 20 लाख 25 लाख कम पड़ जाता। पूरी दुनिया में ऐसी जगहें हैं, आप कहीं भी जाकर के उस पैसे को खर्च कर सकते थे, लेकिन आपने मदीने का सफर क्यों किया है? तो ये गरीबान को पकड़ेंगे जनाबे जुम्मन साहब और कहेंगे फरीदुल कादरी सुन ले, पैसे वाले तो दुनिया में बहुत है, दौलत वाले तो दुनिया में बहुत है, लेकिन सुने खाता हूं मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा, खाता हूं मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा, पीता हूं मैं जरूर, पिलाते हैं मुस्तफा। और कितने अमीर हो के भी तैबा न जा सके, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। कल तक सुन रहे आप बस 5-7 मिनट सुन लीजिए, बड़ी मेहरबानी हो। कल तक जुम्मन मियां साहब नीचे बैठते थे, उलमा ऊपर बैठते थे, लेकिन आज इन्होंने इरादा क्या कर लिया, आज ये ऊपर बैठ गए। आज इनकी ताज़ीम, इनकी इज्जत, सर पे अमामा, गले में माला, बोले सुभान अल्लाह।
आज इनकी इतनी ताजीम क्यों, आज इनकी इतनी इज्जत क्यों? तो आइए किसी और से ना पूछा जाए, किसी मौलवी से ना पूछा जाए, किसी मुफ्ती से ना पूछा जाए, किसी मुहक्किक से ना पूछा जाए, बल्कि आइए उस किताब से पूछा जाए जिस किताब का उतारने वाला रहमान है, उतरने वाली किताब कुरान है। ऐ कुरान, ऐ कुरान, जरा बता दे हज और उम्रा करने वाले की इतनी ताजीम क्यों की जाती है? जरा सारा मजमा दोनों हाथों को उठाएं, बोले या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। अगर कुरान से पूछा जाए, माशाअल्लाह, ये देखे शायर अहले सुन्नत जनाब खुशतर रजा तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बैठ जाए, बैठ जाए। अगर किसी मुफ्ती से पूछूंगा, किसी मुहद्दिस से पूछूंगा, आपके इमाम से पूछूंगा, अल्लामा मंजूर साहब से पूछूंगा कि हज और उम्रा करने वाले की इतनी ताजीम क्यों की जाती है, तो आप कहोगे कि मौलवी आया है, खतीब आया है, पैसे लेके आया है, नजराना दिया गया है, इसलिए हज और उम्रा करने वाले की ये तारीफ कर रहा है। इसलिए किसी मौलवी से नहीं, किसी इमाम से नहीं, किसी मुफ्ती से नहीं, किसी मुहक्किक से नहीं, बल्कि कुरान से पूछा जाए, कुरान जरा बताया जाए कि हज और उम्रा वरने करने वाले की इतनी ताजीम क्यों की जाती है। अगर कुरान से पूछोगे तो फिर कुरान का ऐलान होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लु शाइरल्लाह, के ईमान वालो अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो, अल्लाह की निशानियों की ताजीम करो, अल्लाह की निशानियों का अदब करो। ये अल्लाह की निशानी है क्या जिसको देखने के बाद मजहबी जज्बा उभर जाए, जिसे देखने के बाद ईमानी जज्बा उभर जाए, वही अल्लाह की निशानी है। जैसे मकामे मिना ये अल्लाह की निशानी है, सफा मरवा की पहाड़ियाँ ये अल्लाह की निशानी है, आबे ज़मज़म ये अल्लाह की निशानी है। और मुझे क्या लेने दिया जाए, कुरान मुकद्दस में रब ने ऐलान कर दिया है, वला आमिनल बैतुल हराम, के जो बैतुल हराम का कस्द कर लेता है, यानी हज और उम्रा का इरादा कर लेता है, वो भी अल्लाह की एक निशानी बन जाता है, वो भी अल्लाह की एक निशानी बन जाता है। अच्छा ये बताइए, आप इनकी ताजीम करेंगे, इनकी इज्जत करेंगे, या जो भी आपके मोहल्ले से एक काफिला जा रहा है, आप सभी की इज्जत कर देखें। माशाअल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह, कारी निजामुद्दीन साहब किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। बस 5 से 7 मिनट वक्त है आपके पास? हाँ, मेरे पास भी उतना ही वक्त है, 5 से 7 ही मिनट, क्योंकि 11 बजे से पहले ख़त्म भी कर देना है। 2-2, 3-3 शायर अभी बाकी हैं, और जमाली साहब को जो है वो आप लोगों को सुनना भी है उन्हें दिल जमई से, इसलिए आप इत्मीनान से बैठे 5-7 मिनट सुन लें। आखिर ये बताइए कि ये जा रहे हैं उम्रा करने, इनकी आप ताज़ीम करेंगे, इज्जत करेंगे, इनको विदा करेंगे, काफिले के साथ इन्हें माला पहनाएंगे, मुसाफा करेंगे, मुआनका करेंगे, इनका हाथ चूमेंगे, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ फ़ायदा होना चाहिए भाई। ये मफाद परस्त दुनिया है, कोई उस वक्त तो कुछ काम नहीं करता जब तक कि उस काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। जब उसके पीछे कोई फायदा होता है, कोई बेनिफिट होती है, कुछ मफाद उसके पीछे पोशीदा होता है, तभी कोई किसी की इज्जत करता है। तो अगर आप इनकी इज्जत कर रहे हैं, इनकी ताजीम कर रहे हैं, तो आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको इसकी क्या बेनिफिट होगी? आप इधर देखें, इधर देखें, आप कहीं मत देखें। आप इधर उधर देखते हैं, मेरा भी ज़हन फिसल जाता है। इधर देखें, आप कहीं और ना देखें। इस वक्त मैं कुछ आपसे बातें कर रहा हूं, तो आप मेरी जानिब देखें। आप इनकी ताजीम करेंगे तो आपको इससे क्या फायदा मिलेगा, आपके लिए क्या बेनिफिट है? तो आइए किसी और से नहीं बल्कि उसी कुरान से पूछ लिया जाए। ऐ कुरान जरा बताया जाए, अगर जब ये लोग कल या परसों यहाँ से निकलेंगे, लोग पूरे महुबा गढ़ के लोग इनकी ताजीम करेंगे, इनकी इज्जत करेंगे, इनका अदब करेंगे, इनकी गुलपोशी करेंगे, इनकी दस्तपोशी करेंगे, इनके काफिले को छोड़ने के लिए इनके पीछे पीछे दूर तक जाएंगे, तो महुबा गढ़ वालों को इससे क्या फायदा मिल जाएगा? महुबा गढ़ वालों को इससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा? अगर कुरान से पूछोगे तो कुरान का ऐलान होगा, वज़ालिका मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा
इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह के निशानियों की ताज़ीम करता है, जो अल्लाह की निशानियों का अदब करता है, जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है, उसका दिल परहेजगार हो जाता है। और जिसका दिल परहेजगार हो गया, समझो कि दोनों जहान में उसका बेड़ा पार हो गया, समझो कि दोनों जहान में उसका बेड़ा पार हो गया। मेरे दोस्तों, बस एक आखिरी बात सुने मैं अपनी जगह। आज ये जा रहे हैं, आज से 100-150 साल पहले एक पाकिस्तान का भी आलिम गया था, आलिम में रब्बानी, जिनका नाम पीर जमात अली शाह था। बोले सुभान अल्लाह। नाम क्या था? पीर जमात अली शाह। नाम क्या था? हाँ, पीर जमात अली शाह। बस 5 मिनट, क्योंकि जो वक्त दिया गया था उससे ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ माशाल्लाह, बस 5 मिनट सुने। नाम था उनका पीर जमात अली शाह। गए वो हज करने के लिए, हज से फारिग हो गए, रोज़े रसूल पे हाजिरी देते हैं। सामने नबी का गुंबद खजरा है, पीर जमात अली शाह बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक की विर्द कर रहे हैं। इतने में पीर जमात अली शाह देखते क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है, उम्र 7 से 8 साल रही होगी। वो बच्चा कपड़ा फटा पुराना है, होठ प्यास से सूख गया है, पेट पीठ में सट गया है भूख की वजह से। बच्चा बड़ा परेशान है, बाल उलझा हुआ है। पीर जमात अली शाह उस बच्चे को बुलाते हैं, बाबू इधर आ जाओ, करीब आ जाओ। वो बच्चा करीब आ गया। पीर जमात अली शाह ने कहा कि तेरे उलझे बाल बता रहे कि तू कई दिनों से नहाया नहीं है, तेरे होंठ की पपड़ियां बता रही कि तू प्यासा भी है, और तेरा ये पेट बता रहा है कि तू भूखा भी है, तेरे ये गंदे लिबास बता रहे हैं कि तेरे पास कोई दूसरा कपड़ा भी नहीं है। वो बच्चा रोने लगा। पीर जमात अली शाह फरमाते, बेटा रोता क्यों है? उस बच्चे ने कहा था, बाबा मैं भी कोई रईस ज़्यादा हुआ करता था, मेरे सर पे जब तक मेरे बाप का साया था, मेरे घर में बहुत सारी दौलतें थी, बहुत सारी बहारें थी, मगर बाप का साया जब सर से उठ गया है तो बस मैं यूं ही मांगता हूँ, खा लेता हूँ, जहाँ जगह मिलती है सो जाता हूँ। बाबा बस ऐसे ही दिन कट रहे हैं। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह ने कहा था कि बच्चे ऐसा काम करो, मेरे साथ, मेरे मुल्क पाकिस्तान तुम साथ में चलो, मेरे वहाँ बहुत मुरीदीन है, मेरे चाहने वाले वहाँ बहुत है मेरे मुल्क में, तुम्हें खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, रहने को घर मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, मेरे साथ मेरे मुल्क चलो। उस बच्चे ने कहा, बाबा खाना मिल जाएगा? पीर जमात अली शाह फरमाते, हाँ खाना मिल जाएगा। बाबा क्या अच्छा मकान भी मिल जाएगा? हाँ बच्चे, खाना के साथ अच्छा मकान भी मिल जाएगा। बाबा क्या कपड़ा भी मिल जाएगा? हाँ बेटे कपड़ा भी मिल जाएगा। उस बच्चे ने कहा था, बाबा जरा ये तो बताएं, आपके मुल्क में खाना मिल जाएगा अपनी जगह पे, आपके मुल्क में जो है वो कपड़े मिल जाएंगे अपनी जगह पे, आपके मुल्क में मुझे रहने को अच्छा मकान मिल जाएगा अपनी जगह पे, लेकिन जरा ये तो बताएं, क्या आपके मुल्क पाकिस्तान में नबी का गुंबद भी मिलेगा? नबी का गुंबद भी मिलेगा? अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह के आंखों में आंसू है। पीर जमात अली शाह ने फरमाया, बेटा अगर मेरे मुल्क में नबी का हरा गुंबद होता तो फिर पीर जमात अली शाह यहाँ आता क्यों? इसलिए मेरे बच्चे सुन ले, मेरे मुल्क में सब मिल जाएगा मगर गुंबद खजरा नहीं मिलेगा। तो उस बच्चे का जवाब सुने, और जवाब सुनने के बाद अपने सीने में मदीने की तड़प पैदा करें, अपने सीने में मदीने की ख्वाहिश पैदा करें। उस बच्चे की 8 साल की उम्र है, उस बच्चे की, उस बच्चे का जवाब सुने। उस बच्चे ने कहा था, बाबा आपके मुल्क में खाना मिल जाएगा अपनी जगह पे, आपके मुल्क में पानी मिल जाएगा अपनी जगह पे, आपके मुल्क में रुपये पैसे दौलत दीनार सोने चांदी हीरे जवाहरात मिल जाएंगे सब अपनी जगह पे। अगर नबी का गुंबद नहीं मिलेगा, अगर नबी का मजार नहीं मिलेगा तो फिर सुन ले, मुझे आपके मुल्क की अमीरी से बेहतर है कि मैं मदीने का गरीब बन करके रहूं, मैं मदीने का गधा बन करके रहूं। गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे। देख लेता हूँ तुझे प्यास बुझा लेता हूँ, देख लेता हूँ तुझे भूख मिटा लेता हूँ। गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे। देख ले
लेता हूँ तुझे प्यास बुझा लेता हूँ। बस जाने वाले मोहतमिर साहब के लिए मैं इतनी ही गुजारिश करूँगा कि आप जब वहाँ जाएँ तो हम लोगों के लिए ज़रूर दुआ करें, ये सामाईन के लिए दुआ करें, अपने गाँव के लिए, अपने गाँव की तरक्की के लिए दुआ करें, अपने अंजुमन की तरक्की के लिए दुआ करें, अपने इलाके के मुसलमानों की हिफाजत के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत के लिए आप वहाँ दुआ करें। वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं मज़ीद कुछ बोलूँ।